हमारे आज 6:07 पे 7 बज के करीब 13-14 मिनट हो रहा है। और के बीच में हाँ आपको ख्याल के रूप में क्या क्या ज्यादा आ जाए नहीं, आज तो बहुत कम हुए हैं। आज बहुत कम हुए हैं क्योंकि 3 बार मुझे डिस्टरबेंस हुआ है। 3 बार में कुछ चीजें, जैसे अभी कल जो है हमारे पूर्व कमिश्नर श्री अनुराग श्रीवास्तव साहब का एक फोन आया था। उनके यहाँ भागवत कथा है, उन्होंने आमंत्रण किया था, तो उस टॉपिक पे एक बार दिमाग में घूमा कि मैं जाऊंगा कि नहीं जाऊंगा, कैसे जाऊंगा, कहाँ जाऊंगा, कैसे पहुंचूंगा, या वहां अधिकारियों के बीच में मुझे, भाई वहां पे तो उनके पास तो बहुत बड़े बड़े अधिकारी रहेंगे, चीफ सेक्रेटरी और ये लोग रहेंगे, तो मेरी क्या सहभागिता वहां हो पाएगी या नहीं हो पाएगी, मुलाकात हो पाएगा कि नहीं हो पाएगी, इसी टॉपिक पे करीब 2-3 मिनट तक दिमाग गूंजता रहा। और एक टॉपिक मेरी उठी पिताजी की पुण्यतिथि को लेकर के, तो 2-3 टॉपिक हमारे दिमाग में इस पीरियड में आई 1 घंटे में। मैंने उसको कंट्रोल करने की पूरी चेष्टा की और बाकी ओवरऑल तो मुझे आज करीब 3-4 दिन से सफलता ज्यादा मिली आज, मतलब मेरी भाषा में। बाकी तो आपका टेस्ट आपका है। जितने देर तक आप कुछ याद रखते हैं, हाँ, के बीच में हम क्या करने चाहते हैं, हाँ सही है, नहीं आया, मतलब उद्देश्य नहीं आया। मैं ये बैठा हूँ, जागृत अवस्था में बैठा हूँ, ये तो मुझे है, मैं इस जगह पे बैठा हूँ, दिमाग में आ रहा है। हाँ जी, जब बाहरी ख्याल होगा हम तो उसमें होने लगेंगे, अपना काम जो मुझे करना है वो छूट जाएगा। आप अपने काम छोड़े रहेंगे, वो काम फिर आपको करना होगा। हाँ बिल्कुल करना होगा, तो फिर उसको झटक के मैं आ जाता हूँ अपने उसमें। तो टॉपिक हमारा क्या है, हमको अपने श्वास पर मन को केंद्रित करना जी, श्वास को भी देखना जी, और मैंने आपकी टारगेट दिया 1 घंटे तक लगातार आप अपने श्वास को देखें और 1 घंटे के बीच में कोई ख्याल स्मरण ना होने पाए। ये मन का निर्माण है, जब शांत होता है तो अच्छे काम करने के लिए करता है, इसलिए और बहुत सारी बातें याद करने लगता है। सही है, बेईमानी करता है। यहाँ पे है, ये मन चंचल, ये मन चोर, ये मन शुद्ध कर रहा है। शुद्ध रूप से हमें पता है, हमारा भी नौकर हमें को
होता है ये हम कैसे समझते हैं। जब हम इसको अपने लिए अलग करेंगे, इस पर ध्यान देंगे, इसकी क्रियाओं पर ध्यान देंगे, इसकी भावनाओं पर ध्यान देंगे, तब हम इसको समझ सकते हैं। अभी तो हम एक घंटे तक लगातार श्वास को ही हम देखें और इसके बीच में किसी भी प्रकार का ख्याल, चलिए इसमें सफलता आपको भी नहीं है, एक घंटे में सिर्फ तीन ही ख्याल आया। हाँ, बाकी समय मन जब ख्याल नहीं रखा रहा होता तो अपने आप हल्का महसूस करता रहा, लगता है कि हम सो गए, जैसे होता है ना, एकदम शरीर एकदम शवासन में हो जाता है। हाँ, शवासन में हो जाता है। उस तरह से हल्का महसूस करते रहे। लेकिन जैसे ही ख्याल किसी का आया तो ख्याल करते करते मस्तिष्क, शरीर और दर्द चेतना में होने लगता है। चेतना में आकर के वो भारीपन महसूस करा, हल्कापन महसूस नहीं करा। जैसे ही किसी का ख्याल आया, किसी भी प्रकार से तो जो हल्कापन पहले महसूस हो रहा था याद आने से पहले, याद आने पर भारी लगेगा। जी, जैसे पहला टॉपिक आपने बताया पूर्व प्रवेश की भागवत में जाने। हाँ, अब तरह तरह का प्रश्न उठा दिया ना मन, और उसमें आपको भारीपन करा, उसमें एक सरकार कहेगा कि नहीं जाना है, इसीलिए कि उन बड़े बड़े लोगों की मेरा वहाँ हम, लेकिन उद्देश्य क्या है? जैसे उन्होंने आपको फोन करके कहा तो आपका कर्तव्य है जाना। बिल्कुल, उन्होंने आपको कुछ समझा होगा तब। बिल्कुल 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 सही। जब आपको उन्होंने कुछ समझा तो फोन किया तो आपका अपना कर्तव्य हो गया क्या? अब उसमें मन की गति में बहने की जरूरत नहीं। मन की गति में बह जाएंगे तो जो इस उद्देश्य से, जिस भाव से उन्होंने आपको फोन किया, उनके उद्देश्य और उनके भाव में कैसे? बिल्कुल बिल्कुल सही। तो मन हल्का होने की बजाय भारीपन महसूस करें, और वही समय से जब नहीं जाएंगे तो बाद में पश्चाताप भी करवाए, अरे यार चला क्या होता, सामने साक्षात एक रूबरू चेहरा को हम लोग वहाँ कैसा फंक्शन हुआ, कौन कौन लोग आए, कब कब आए, रहे नहीं रहे, वो सारी चीजें फिर बाद जाकर के आपको पश्चाताप है। तो उससे अच्छा है कि हम वह कार्य कर, क्योंकि एक अच्छे कार्य के लिए आपको बुलाया। जी जी, वहाँ आपको चोरी में मारने लगेगी, सब करने के लिए तो बुला नहीं रहा। बिल्कुल सही, एक अच्छे उद्देश्य के लिए। भागवत का मतलब क्या है? भागवत शब्द को जब पढ़ेंगे, जिस दिन भागवत शब्द आप समझ लेंगे, पूरी गाथा 2 दिन मोटी मोटी है वो समझ में बात आती, एक एक टॉपिक उसमें समझ में आता है। लेकिन भागवत शब्द को ही लोग नहीं समझते हैं, तो उसमें जो किस्से कहानियां लिखी हुई हैं उदाहरण के रूप में, उस पर लोगों का ज्यादा जोर जाता है, भागवत शब्द को समझ नहीं पाते। जो भगवान शब्द है वही भागवत है, भागवत है भगवान जी। क्या है? वही पंचतत्व भागवत और भगवान। तो आप भागवत को पंचतत्व कैसे कहता है? यहाँ आपकी मात्रा वह पर है, भगवान में मतलब समझ नहीं जी, लेकिन भागवत में आपकी मात्रा पहले है, पहले अक्षर में है, भा पे है, अंत में मैं है नहीं। हाँ, तो मील बनेगा कैसे? यह जो मन में शंका है इसको दूर करने के लिए जब आप संस्कृत का व्याकरण पढ़ेंगे तो आप तुरंत इस बात को फट समझ जाएंगे कि भगवान ही भागवत है, भागवत ही भगवान, ठीक है। तो 4 अक्षर तो वही आया,
भूमि आ आग, है ना, हम्म, गगन व वायु, और जो त है हम्म, संस्कृत का एक वाक्य है, ठीक है, सूर्य। हम्म, जो व्यंजन है, जी। व्यंजन में से पहले अक्षर से लेकर के अंतिम अक्षर, जैसे क ख ग घ म, हम्म, क ख ग घ म, प फ ब भ म, य र ल व, उसमें से एक अक्षर, उस लाइन का एक अक्षर कहीं से भी आप लेकर के अपने शब्द को बना सकते अच्छा। हैं। शब्द के सौंदर्यीकरण की अर्थ वही रहेगा, शब्द का सिर्फ सौंदर्यीकरण, समझ? जी। और शब्द सौंदर्यीकरण का मतलब है कि सुनने में थोड़ा अच्छा लगे और अर्थ की गहराई को जानने के लिए थोड़ा परिश्रम करें, मेहनत करें, तो आदमी उसको समझे। ऐसे तो उस शब्द को सिर्फ समझेगा। तो भागवत के बारे में क्या है, जितने भी शब्द आप बोले, चाहे अंग्रेजी का हो, उर्दू का हो, फारसी का हो, संस्कृत का हो, या किसी भी भाषा का, शब्द तो अपना एक अर्थ लिए होगा ना जी। शब्द में अर्थ होता है, और अर्थ लोग जानना नहीं चाहते, उसका मूल अर्थ क्या है। तो मूल अर्थ को जैसे जान जाएंगे वैसे सब समझ जाएंगे। तो हमारा शरीर प्रकृति है, जिसको हम भागवत, भगवान, हम अपने शरीर को पढ़ने के लिए वो भागवत में हर तरह की व्यवस्था दी है। वो सिर्फ साधक समझ पाएगा, स्टेप स्टेप, जैसे आप चल रहे हैं, धीरे धीरे पकड़ेंगे बात, एक एक शब्द को पकड़ेंगे। जैसे अभी भागवत और भगवान की पढ़ी है, जी जी जी, आपको मैंने बताया ना, मैं यहाँ पूर्ण रूप से रख दिया तो भगवान हो गया, तो ये भगवान, अरे भगवान करिए तो कोई एक आम आदमी के भाषा में हो गया कि भगवान जो करके तो वही मन ही पहले कुछ है। एक देहाती भाषा में एक आम आदमी बोलता है, सत्य बोलता है कि प्रकृति जो करेगी वो अपने आद्य में सही समय पे सही कार्य करेगी, और जब तक एक दूसरे का मिश्रण और कमोबेश स्थितियां नहीं पैदा होंगी, तब तक जो वो चीजें, हम लोग किस क्षेत्र में रहते हैं, आप देखिए, ठंडी, गर्मी, बरसात, जी, हम लोग देखते हैं। हाँ, तो कमोबेश ही आपको समझ में आ जाना चाहिए। एक अवस्था ऐसी हुई कि 2 दिन पहले कि सूर्य की गर्मी इतना व्याकुलता पैदा करता था, तपन के कारण उमस, गर्मी, पसीना, व्याकुलता, बेचैनी तमाम तरह। और अभी आप देखिए वर्तमान समय में एकदम ठंडा, इस ठंडी में जल तत्व दिखाई दे रहा है, और उस तपन में अग्नि तत्व दिखाई दे रहा है। अभी 1-2 महीने बाद ठंड आ जाएगा, इसमें आप देखेंगे कि जल तत्व एकदम बिल्कुल अपनी सीमा पे होगा, वहां जल तत्व दिखाई देगा। तो ये परिवर्तन जो है कब कब हो रहा है, कैसे हो रहा है, किस रूप में हो रहा है, आदमी उसी को पढ़ता है, लेकिन प्रतिक्रिया करके उसको नहीं पढ़ता कि जो उसको पढ़ रहा है। हमको यहाँ प्रतिक्रिया भी करनी, श्वास देख रहे हैं, श्वास को भी हम खाली दिखा रहे हैं, प्रतिक्रिया कराएंगे कि श्वास को कौन देख रहा है। तो वहाँ एक शब्द आएगा कि मैं देख रहा हूँ, तो वो मैं कौन है, तो वहां पता चलेगा कि मन। तो मन कौन है, मन मेरा है, कि मैं मन। तो मेरा मतलब मेरे प्रकृति, इसका मतलब है मन भी प्रकृति है। फिर उस मन में, मन मतलब ख्याल कराना, जैसे अभी आप बैठे हैं, पूर्व कमिश्नर साहब का याद आ गया, याद होना मन, अब उस पर अनुसंधान करना, कैसे जाऊंगा, कहाँ जाऊंगा, मुझे प्रश्न लग रहा नहीं लगा, कैसे जाऊंगा तो कैसे प्रश्न लग गया, कहाँ जाऊंगा, कब मिलूंगा, मिलूंगा फिर कि नहीं मिलूंगा। अब ये जो चित्त का काम है, अब इसमें अंत में जाकर के आपको कर्तव्य विमोड़ बना देगा, मन आवेगा मन, और कहा देता देगा, अरे यार वहां जाना, तो आपको उस कार्य से वंचित कर, तो शुद्ध रूप से आपको खबर, जो कि उनका उद्देश्य है
कि भागवत में पूरी भागवत स्वरूप नहीं आई, लेकिन पूर्णाहुति में उसका जो प्रसाद है, उस प्रसाद को लेने मात्र से पूरे एक सप्ताह का जो ज्ञान का फल होता है वो पूरा मिल जाता है। क्योंकि इसमें भागवत में भी लिखा है और श्रीमद् भगवद गीता में भी लिखा है, प्रसादे सर्व दुखानां हानिरस्यो हो जाए। प्रसाद ग्रहण करने से हमारे सभी प्रकार के दुख दर्द दूर होते हैं। जब हम प्रसाद लेते हैं जी भाव आता है, अगर आपने सब किया होगा, जी जी जी, भाव रहता है उस समय में, उस समय तो सही है एकदम। कुछ क्रोध, हाँ, कुछ नहीं हो, कुछ रहता है, कुछ नहीं रहता, ईर्ष्या, द्वेष, जलन, प्रसन्नता कुछ नहीं रहता, और सिर्फ एक भाव है। वो जो भाव पैदा किया जाता है वो प्रसाद को देने से, प्रसाद ग्रहण करने से एक हफ्ते का जो कथा ने बांचा है या माता जी ने बांचा है, तो वो कथा का पूरा लाभ उस प्रसाद में मिलता है। उनका उद्देश्य तो बहुत ऊंचा है, और ऊंचे लोग ऊंचे जगह पे अपने आप को बैठाते हैं और अपने लोगों को भी अपने उस लेवल पे ले जाकर कोशिश करते हैं। माता पिता है जिस स्थिति में है उसी स्थिति में उससे भी बेहतर स्थिति में बच्चों को जाने की जी 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 क्या काम कराते जी। बड़े लोग हैं, हम लोगों को वो अपने लेवल पे जाना चाहते हैं, लेकिन हमारी बुद्धि जो है हमको उस लेवल पे जाने रोकती है। इसलिए यहाँ एक आपका मन ख्याल करा दिया, चित्त जो है उसका अनुसंधान करा दिया। अभी अगर आपने मेरे सामने न व्यक्त किया होगा तो आप इनका मन आपको रोकवा देगा और कहता कि मैं जाती हूँ, इतना दूर कहाँ जाऊंगा, गली कोने गली को हाँ, तमाम तरह की उठाएगा ना। कोई चित्त जो है ये क्या हुआ, ये भी प्रकृति होगी ना, चित्त भी प्रकृति होगी। अब बुद्धि जो निश्चय करा देगा कि नहीं जाना है वो भी प्रकृति। अच्छा, ये सही है। अभी जैसे मतलब अभी मैंने इसको अनुभव किया, क्योंकि अभी कल ही की बात थी। अब उसमें एकाएक दिमाग में जब शांति से मैं बैठा तो ये आया कि यार जो मैं साहब बुला रहे हैं, अगर मैं वहां जाऊं तो पता चला कि भाई बड़े बड़े अधिकारी, चीफ सेक्रेटरी, हो सकता है माननीय मुख्यमंत्री वगैरह भी आएंगे, अपर मुख्य सचिव हैं वो, तो वो आएंगे तो पता लगा कि हमारी वहां पे क्या स्टेटस होगा, हम उनसे मिल भी पाएंगे कि नहीं मिल पाएंगे। तो ये सब बातें आई। तो अच्छा, इसके पहले पुरानी बातों को कुछ ऐसी दिमाग में नहीं आई कि मतलब हम बहुत पुरानी चीजों को मैंने सोच लिया। एक घंटे में 3 ख्याल, हाँ 3 ख्याल आया, बाकी 100 में 97 ख्याल नहीं आया। ये प्लस पॉइंट हुआ, बिल्कुल प्लस पॉइंट हुआ। इसीलिए तो मैंने अपने भाषा में मैंने कहा ना कि मैं अपने हिसाब से संतुष्ट होकर के कि मैं सफलता की तरफ बढ़ रहा हूं। अब बाकी टेस्ट तो आपका होगा। वही जो आप बोलेंगे उसी में क्या आपको रखना है, क्या आपको छोड़ देना। हाँ सही है। गुरु का काम क्या है, सोपा का काम, सार सार गए रे थोथा दे उड़ाए। तो जो सार बातें हम लोग क्या करने बैठे हैं, स्वयं को पहचान करने के लिए बैठे हैं। अब स्वयं का पहचान कैसे होगा, सामने वाले को जब पहचान देंगे तो अपनी पहचान हो जाएगी। भाई सामने वाला क्या लेने आया मेरे पास, तो वो एक दीन है और मैं उसका स्वामी हूँ, तो वो मेरे से कुछ लेने आया, तो अगर आप दे देंगे तो खुशी खुशी जाएगा, और अगर होते हुए भी नहीं देंगे तो दुखी होकर जाएगा। तो उसका है आपके ऊपर लगे, तो आपको लगने का मतलब क्या है, बाद में ही आप वही का मन शांत होगा उस पॉइंट पे, पश्चाताप का है कि है, तो वो आपको बेचैन करेगा। मैं उसका काम कर दिया होगा तो बेचारा आज इस स्थिति को नहीं पहुंचा, तो वो उसका परिणाम कहीं कहीं किसी रूप से आपके सामने आएगा, चाहे आप आंख से देखेंगे, चाहे कान से सुनेंगे, या पेपर में पढ़ेंगे, कहीं न कहीं किसी रूप से आएगा। तो आपके मन में तो बात आएगी कि अगर यार ये गलत हो गया। इसीलिए मन की गति को पकड़ने के लिए ही पहला काम करना है कि हम अपने श्वास को अपने से अलग महसूस करें, और जितना दूरी हमारा, जब सामने वस्तु रखती है ना आपके,
तो उसकी हर प्रकार की स्थिति आंकी जा सकती। लेकिन जब वही मैं ही हूँ, कोई वस्तु ही मैं हूँ, तो अपने आप को कैसे आगे करूँ, है नहीं? तो चलिए अच्छी बात है। चल रहा है। अपने ही चंचल मन को अपने ही बस में करके एकाग्रता, स्थिरता एवं स्वयं अपने आप में शांति का अनुभव करने के बाद स्वयं मैं कौन हूँ वो जानने की दृष्टि से साधना करते करते आज 1349 की तारीख 17 जुलाई सन 2025 दिन बृहस्पतिवार प्रातः काल। जब हम भीतर से चेतना में रह के काम करते हैं, तो जिस उद्देश्य को लेकर के कार्य किया जा रहा है उसकी सफलता को देख कर देखा जाता है, तो व्यवधान आ रहा है, उस व्यवधान को हम दूर करते हैं, इसलिए कि हमें अपनी सफलता प्राप्त होती है। और सफलता क्या है? हमें खेत से फसल मिलती। फसल जब तक हमारे घर के डेहरी में नहीं आ जाए और डेहरी में से निकल करके वह पिसा करके या पका करके बना करके हमारे थाली में नहीं आ जाए और थाली में से हमारे मुंह के रास्ते पेट में ना चला जाए, तब तक हमारी सफलता नहीं मानिए नहीं। अब इतने के बीच में व्यवधान कितने प्रकार के आए हैं, उन व्यवधानों को हमें समाधान ढूंढना पड़ेगा ना जी। उन व्यवधानों का समाधान ढूंढना पड़ेगा ताकि हम अपनी सफलता की ओर अग्रसर हो सके। तो फसल जब बुआई की जाती है तो 4 महीने का इंतजार करना पड़ता है और 4 महीने में एक एक दिन एक एक घंटे इतना भारी होकर गुजरता है, ये तो किसान ही बता सकता है। उस पीरियड में भी बहुत सारे व्यवधान आते हैं, कभी पानी की समस्या, कभी खाद की समस्या, कभी किसी भी प्रकार की, और सबको समस्या रहती है जी। इधर तो नहीं, वहाँ कीड़े भी होते हैं। हाँ, बहुत सारी समस्या और सबका निराकरण करना पड़ता है। सबका निराकरण करना पड़ता है। तो आप एक घंटे इतना भारी को लगता है, इतना उसके ऊपर पास से मान लो पहाड़ के ऊपर आते हैं, ऐसा महसूस होता है। लेकिन 4 महीना इंतजार करने के बाद जब अपनी फसल को काट कर घर में जाता है, कितना गड़बड़ सुनना जी जी। 50%। लेकिन जब वही कुटाम पिसा करके जब वो जब उसका उपभोग कर लेता है तब अपने बनाता है या अपने परिवार को बना करके थाली में आता है, कितना खुश होता है। लेकिन जब वह मुंह के रास्ते पेट में अपनी डाल लेता है तब कितना तृप्त होता है, कितना अपने आप को सौभाग्यवान समझता है, पूरा रोम रोम उसको आशीर्वाद देता है। उसका जो एक एक घंटे का 4 महीने में उसका एक एक दिन का जो कष्ट था, जो प्रतीक्षा काल था, वह सब समाप्त हो जी। और उसका अपना लक्ष्य वही पूरा हो जाता है। तो 4 महीना के लिए उसको सोचना नहीं होता है, उसने अपने लक्ष्य को पूरा किया। यही यहाँ हम लोगों को करना है। हमारा लक्ष्य क्या है? हमारा लक्ष्य शब्द है स्वरूप स्थिति, जिसको भगवत गीता में या भागवत में आत्मस्थिति का शब्द प्रयोग किया है।
ठीक है ना? जी तो मैं स्वयं कौन हूँ इसी का परिचय करने के लिए हमें काम करना है। जिस दिन मैं अपने आप को जान जाऊंगा, कोई किसान वाली स्थिति होगी। अब इसमें किसान वहां तो स्पष्ट है कि 4 महीना किसान इंतजार करता है। यहाँ वो टाइम टाइम इतना समय स्पष्ट नहीं है, लगेगा, टाइम स्पष्ट नहीं। इसमें तो स्टेप एक करके बस देखना है, जानना है, समझना है और फिर उसको छोड़ना भी है। ये नहीं कि इसको पकड़ के रखना। अब इसमें तो ये भी हमको नहीं पता है ना कि किस प्रकार की समस्या आएगी। सबसे बड़ी समस्या है ये याद नहीं, वही मतलब किस प्रकार की समस्या आएगी। खेत में तो किसान के समक्ष तो ये है कि हाँ पानी बंद हो जाएगा या कीड़े आ जाएंगे, उनको एक मालूम है कि इसका उपचार हमको इस तरीके से करना है। लेकिन इसमें हमको ये नहीं पता है कि कौन सी बाधा हमको आएगी और हम उसको कैसे निराकरण करेंगे। जैसे प्रथम बार किसान काम करता है उसको पता नहीं लगता, लेकिन जब बार बार करता है तो उसको अपना व्यवहार पता चलता है। जी जी तो उसका समस्या से निदान कर लेता है। समझ रहे हैं? वैसे ही आप भी अब किसानी करने में बैठे हैं तो आपको प्रथम बार में कर रहे हैं। जी 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 हाँ तो जब ये नहीं है तो आपको नहीं ना पता है कि तो कौन सा व्यवधान कब आएगा। जी लेकिन जब आप इसको लगातार करते रहेंगे तो एक बार सफलता मिल जाएगी। तो उसको एक शब्द का प्रयोग हुआ है, धर्मो और अक्षर रक्षित है। ये आध्यात्मिक शब्द है, लोग बाहर उसका प्रयोग करते हैं, बहुत गलत काम करते हैं। धर्मो रक्षित रक्षित का मतलब होता है धर्म स्वभाव। जी आपका स्वभाव फिर क्या हो जाएगा, 24 घंटे तक लगातार शांत भाव में बने रहना। और उस शांत स्वभाव को 24 घंटे तक बनाए रखने के लिए आपको हर प्रकार की रक्षा करनी होगी। अपनी ही रक्षा अपने आप ही करनी है, दूसरे से नहीं करनी है। आपकी शरीर स्थूल शरीर कब कहाँ पीड़ा हो जाएगा, कब कहाँ कट जाएगा, कब कहाँ जल जाएगा, समझ रहे हैं? जी 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 ये इससे भी आपको बचाना है। कब बुखार हो जाए, कब खांसी हो जाए, आम हो जाए, कब कैंसर हो जाए, कब शुगर हो जाए, कब ब्लड प्रेशर बढ़ जाए, इनसे भी आपको बचा के रखना है। ये तो स्थूल शरीर का। अब मन की गति को पकड़ना है। मन की गति की क्या पकड़ेंगे, किसी का ऐसा ख्याल न होने पाए जिसमें मन खिन्न हो, दुखी हो, पीड़ित हो, ईर्ष्या जगे, द्वेष भावना जगे। ऐसा किसी के सामने हम कोई शब्द नाम कह दें जिसमें हम निर्गत माने जाए, दुर्भोग माने जाए। बहुत से ऐसे व्यवधान आएंगे जहाँ आपकी अपनी रक्षा करेंगे। ये जो आपको धीरे धीरे ले चलेंगे तो बीच बीच में कुछ बताते भी रहेंगे। जैसे गीता में आपने एक चीज देखा होगा, गीता याद लीजिए तो उसमें बहुत छुपा है। दो सेनाएं दो दिशा में खड़ी हैं आपस में टकराने। अब बीच मध्य में दो लोगों का आपसी संवाद हो रहा है। जी अर्जुन और कृष्ण का। ठीक है ना? जी तो वो दो वृत्तियां हैं हमारे अंदर, दो शक्तियां आपस में टकराने के लिए तैयार, और दो वृत्तियां जो है आपस में बात कर रही है। अगुआ वही है। एक शुद्ध वृत्ति जो वासना बनाती है, एक शुद्ध वृत्ति जो वासना से मुक्त करती है, एक अशुद्ध वृत्ति जो वासना युक्त करती है। वासना जिस चीज की बनती है उसमें भारीपन महसूस होता है, दर्द महसूस होता है, पीड़ा महसूस होता है, पश्चाताप और आत्मग्लानि। लेकिन जहाँ शुद्ध वृत्ति आती है तो शुद्ध वृत्ति में मन प्रसन्न होता है, खुश होता है, आनंदित होता है। इस काम को किया उसको उसी काम को बार बार बोलेगा, अपने आप को जताएगा कि मैंने किया, दूसरे को भी प्रेरणा देगा या आप भी इस काम को करिए, हमने किया तो इस सफलता में हमको ये चीज मिला। मतलब है ये वृत्तियां हो गई, वो वृत्तियां आपस में लड़ती हैं। वो तो आसुरी शक्ति भीतर में दुर्योधन के पक्ष में, दैवी शक्ति अर्जुन के पक्ष में। अब वहां भगवान कृष्ण है, समझे जी ये दो वृत्तियां हो गई। भगवान कृष्ण इसमें एक्स्ट्रा हो। भगवान कृष्ण कौन है? कृष्ण धातु से कृष्ण शब्द बना है, इसका अर्थ होता है खींचना, आकर्षित करना, अपनी ओर, अपनी तरह बनाना। समझ रहे? जी तो कृष्ण धातु से कृष्ण शब्द बना है, तो यहाँ पर प्रकृति अपनी तरफ खींचती है। अब दो लोगों में आपस में टकराव होता है, प्रकृति और पुरुष। प्रकृति माने शरीर और पुरुष माने प्रकृति का उपभोक्ता।
इस शरीर का उपभोक्ता इस शरीर में जब तक है तब तक वो प्रकृति अपनी तरफ खींचती है और पुरुष प्रकृति के व्यवस्था से अपने आप को और अपने आप को ले जाता है। अब वहां पर द्वंद्व होगा। अब उस द्वंद्व को जो समाप्त कर दे असली गुरु बनी वो नाम अंधकार वो नाम प्रकाश यही तो होता है जहाँ हमारी मनोवृत्तियां दो तरह से काम करती हैं और वहां पे हमको जो काम करना है और नहीं करना है उस बीच में जो न करने वाली भाषा आ जाती है इससे होकर के कि हमको नहीं करना वहीं पे गलती हो जाती और उसके बाद क्या होगा पश्चाताप कराता है कौन मने कराता है रोकता कौन है मने रोकता है किसको रोकता है मन को नहीं उस कार्य के परिणाम लेने वाले को होता है ना कार्य का परिणाम जैसे आपके ऑफिस में दो लोग आपको सर्विस पे आप और दोनों देने में किसके देंगे कमिश्नर के तो उस अवस्था में काम किसको मान लीजिए डायरेक्ट उनको अगर बात करनी होती सर्विस को बात नहीं वो तो हमारी बात आपकी बात होती और आप उनसे काम लेते आप दोनों लेने की जब विवाद होगा तो सुनाएगा कौन और उनको लेना है सही वैसे ही जो तीसरा है कमिश्नर वो वही मैं हूँ लेकिन वहां तक पहुंचने के लिए अपने आप को थोड़ा मेहनत करना पड़ेगा समझ मेहनत यही है कि अब 1 घंटे तक 100 में 97 बातें आप याद नहीं है तो 3 बातें खाली रह गई 3 याद खाली रह अब वो 3 भी समाप्त हो जाए फिर टारगेट देखिए 2 घंटे का 2 घंटे में कितना ख्याल है छोटी छोटी बातें लेकर के बड़ी बड़ी बातें आ जाएंगी हाँ वो तो आ ही जाती है ठीक है उस समय में पता चलता है शुरुआत जब याद आने का जो ख्याल आने का जो शुरुआत होता है वो बहुत छोटी सी बात आती है हाँ, फिर उसके बाद उसके अंदर वो घुसते चला जाता है हाँ वो अंदर घुसते चला जाता है कि यार इसका क्या हुआ ये मैंने क्यों कहा या वहां क्यों गया वैसे क्यों हुआ दुनिया भर की बातें आती है पूरा आने लगी जैसे आप कोई इशारा करना है कंप्यूटर पे फाइल बहुत सारी है किसी फाइल को आपने खाली क्लिक किया तो पूरा डिटेल को देने लगता है ऐसे ही मन है और मने को देख करके वो कंप्यूटर बना है तो फाइल आपने स्टोर किया है और उसको जैसे उस पर क्लिक किए पूरा डिटेल जो उसमें आपने रखा है तो देने लगता है जब तक उसको क्लिक ना करिए तब तक उसका डिटेल नहीं देता है ऐसे ही याद जब तक नहीं होगा तो तब चित्त जो है उस पर डिटेल देना बंद यही है कि चेतना में रहकर काम करिएगा नहीं चेतना में रहकर काम कौन सा सफलता किस समय में हमको मिल रहा है ये बात है अच्छा ये बात कुछ हमें आपको बताना था कि अब आप हैं साधक ठीक है जी तो साधक का कर्तव्य होता है कि हर काम स्वयं करें यहाँ उम्र और शरीर नहीं देता साधक बना किसी भी अवस्था में आ जाए आपका अपना काम सब काम आपका उपयोग है जाति भाषा में एक शब्द का उपयोग होता है जब तक करें पूरा पुस्तक लगा हुआ है आप ठीक है आप भगवान की हाँ जब तक हम उनको आदेश दे रहे हैं ये कर रहे हैं तब तक हम कर ले लेंगे हाँ सही है वो अपना काम करते रहेंगे हम अपना काम करेंगे तो वहाँ पे इनको शब्द नहीं आएगा इनको नहीं आएगा तो हंगाम नहीं जाएगा तो नहीं होगा ये आपने बहुत गूढ़ की बात कही कि जब अगर हम किसी से एक शार्ट में है कि किसी से हम कोई चीज उम्मीद नहीं करेंगे अपेक्षा नहीं करेंगे तो फिर मुझे कष्ट भी तो नहीं होगा मानसिक रूप से कष्ट नहीं होगा मानसिक नहीं होगा तो स्वाभाविक है अब अगर मान लिया हम किसी से हमने कह दिया कि जरा ये कॉपी उठा करके रख दो और बाई द वे किसी कारण से वो बेचारा नहीं रख पाया तो मुझे कष्ट होगा तो हमको कहने की आवश्यकता क्या है हम उसको उठा करके खुद रख दें तो हम भी संतुष्ट रहे वो भी संतुष्ट रहे नहीं ये तो आपने बहुत मतलब गूढ़ की बात बताई लेकिन जनरली होता है कि जो है स्वाभाविक है जो स्वभाव में है जैसे ये काम करने से
जो दो तीन बातें कल आपने बताया, हाँ तो उसमें मैंने एक शब्द बता दिया ना, हाँ हाँ। भगवान करना नहीं बोलने से। नहीं नहीं, सही है सही है। तो वो बातें जैसे तो आप वो अभी आती है, वो बातें दिमाग में गूंजती हैं। जैसे आपको मैंने आपने बात कहा, हाँ आपका मन पाया तो कितना खुश हुआ। हाँ खुश हुआ कि नहीं? बिल्कुल दबा बिल्कुल। तो नहीं ना, नहीं नहीं। दबा तो नहीं रहा। अब वो खुश हुआ इसलिए कि समझदारी आ गई। समझदारी जब आती है तभी मन प्रसन्न होता है। जैसे कोई वाटर कह के पीता है, कोई जल कह के पीता है। अब मैं जल जानता हूँ, वाटर नहीं जानता, तो मैं आपको पानी मांगूंगा और आप पानी जानते हैं वाटर कह के, तो मैं वाटर शब्द प्रकार में नहीं जानूंगा, तो पानी हमें मिलेगा। यही बात है। सही है, बताइए। ये बात देखिए। वो मतलब उसकी थी, क्या नाम है, जब हम चेतना रहित हो गए थे, मतलब एकदम से हम अब उसको हम व्यक्त नहीं कर पा रहे हैं कि हाँ, मुझे वास्तव में उस समय मुझे कितनी आत्मग्लानि हुई जब आपने मुझे कहा कि ये गलत है। और फिर बाद में मैंने भी सोचा कि नहीं, वास्तव में मतलब अब वो कैसे गया, आई डोंट नो। वो तो आदमी है, वो तो देखिए, जब गैर जानकारी में कोई काम होता है, तो हाँ। सुधार हो जाता है। यदि वो जानकारी में अभी काम किया जाए तो उसमें कोई सुधार करे। हम खुद इस बात को समझ नहीं पा रहे थे कि आखिर मैं उससे इतना मतलब उसमें घुस गया। अच्छा, मुझे पता नहीं क्या अनुभव होने लगा, मैंने आपको कहा नहीं कि मुझे अजीब सा अनुभव होने लगा, जबकि वो अनुभव हो रहा था। पूरा शरीर एकदम ठंडा ठंडा लग रहा था, जैसे इस जगह पे एकदम हमको लग रहा था कि जैसे कोई सफेद चीज रखी हो, बर्फ रखी हो, तो हम जैसे उसी में हमको आनंद मिल रहा था। तब तक ये ख्याल आ गया। तब तक वो आपने मतलब बुलाया दो तीन बार, और जो भी हम नहीं सुन पाए, उसके बाद फिर अचानक कोई ख्याल आया तो चेतना में आ गए। तो वो उतना पीरियड मुझे खुद अपने आप में नहीं महसूस हो रहा था कि मैं कहाँ हूं, क्या हूं। ये भी नहीं महसूस हो रहा मैं यहां बैठा हूं। हम अपने आप को सोच ही नहीं पा रहे थे। तो वही मैं सोच रहा था कि मतलब ये ऐसा हुआ क्यों। चेतना, हाँ, आपको चेतना दी जा रही है, क्योंकि लक्ष्य अभी हमारा मिला नहीं है। तो आप मैंने जाना आपको देखिए, तो आप विद्यार्थी जीवन में रहे होंगे, जी जी। नौकरी की पढ़ाई की, और नौकरी जब तक नहीं मिली तब तक बिना चेतना में रह करके वहां काम कर रहा है। कैसे कैसे जब आप उन बैठ करके सोचिए, तो कितना कष्ट देता है, लेकिन नौकरियां मिल जाने के बाद कितना आनंद मिलता है कि भाई हमारे हित इस अवस्था तक, इस पोस्ट तक पहुंचने में कितने लोगों का सहयोग है। तो देखिए, माता का, पिता का, भाई का, बहन का, घर का, परिवार का,
बाहरी मास्टर लोगों का, अन्य मित्रों का, इसका सहयोग कहाँ कहाँ मिला, कैसे कैसे मिला, जब आकलन करिए वो हमारे लिए कितना महत्वपूर्ण हो जाता है। बहुत ज्यादा। लेकिन हम वही आकलन नहीं करते हैं तो महत्वपूर्ण नहीं लगता है। ऐसे हमारे कृषि यहाँ चेतना दे रहे हैं, जो काफी देखिए जो खाली एकाग्रता मिला है ना, अभी आपको काम भी करने के लिए जैसे इनको दीपावली में काम किया, दीपावली में काम किया कि जब मैं आप गांव के मुखिया के पिता, तो गांव का मुखिया आपका पुत्र है, तो आप मुझे सबके पिता हो गए नहीं, तो पिता का कर्तव्य क्या होता है कि हम सबको सब पे नजर रखें, जितने भी हमारे सदस्य तो ये भी तो ध्यान रखें कि किसके घर में दीपक नहीं जल रहा है, कौन गरीब है, कितने गरीब है, हम उनके लिए थोड़ा थोड़ा सामान पहुँचाते, दीपक पहुँचाते, केक पहुँचाते, बाकी पहुँचाते, थोड़ा सा गट्टा मिठाई पहुँचा दे ताकि उसके घर में भी दीपक जल जाए। सही है। उन्होंने किया नहीं, आकर के कह दिया कि मेरे यहाँ पे सब लोग तो अमीर है, 100 रुपए का दाम। अब देखिए हम काम किस उद्देश्य के लिए कह रहे हैं करने के लिए, और उसका प्रतिफल मेरे पास क्या आ रहा है, चित्त की शुद्धि के लिए कार्य करवानी होगी, क्योंकि चित्त जब तक शुद्ध नहीं होगा तब तक स्थिरता नहीं आएगी ना, तो फिर आत्मग्लानि होगी। अगर अच्छा हो गया तो पसंद होगा, और अगर गलत हो गया तो बात करें। चलिए स्थिरता की